नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिहार में विधान परिषद यानी एमएलसी का चुनाव होना है और ऐसे में महागठबंधन में फूट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि राजद ने 3 सीट पर अपने उम्मीदवार की उम्मीदवारी का दावा कर दिया है। यानी 3 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक मुसलमान है तो दूसरे ब्राह्मण और तीसरी एक महिला हैं जो धोबी जाति से ताल्लुक़ रखती है। और ऐसे में नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। बिहार के महागठबंधन में से कांग्रेस बिदक रही है, क्योंकि कांग्रेस को गुस्सा कुशेश्वर स्थान को लेकर है। क्योंकि उपचुनाव में राजद ने कुशेश्वर स्थान की सीट कांग्रेस को नहीं दी थी, जबकि 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से चुनाव लड़ा था। ऐसे में उसकी उम्मीदवारी दावेदारी बन रही थी, ये कांग्रेस का मानना था, मगर राजद ने उसे नज़रअंदाज किया। और एक बार फिर एमएलसी के चुनाव में अब राजद ने माले को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि ये बातें चल रही थी कि 2 सीट पर राजद चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर माले चुनाव लड़ें। लेकिन ऐसे में आपको ये बात बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीट है और विधान परिषद में 75 सीट हैं। इस 75 में 27 एमएलसी का चुनाव विधानसभा के विधायक करते हैं, यानी उनके चुनाव से होता है। और एक बात हम ये बता दें कि इस 27 सीट में से 7 सीट जो खाली हो रही है उसके लिए चुनाव होना है, और इसी को लेकर खींचातानी महागठबंधन में चल रही है। और इस दौरान जो खींचातानी है उसमें हम आपको ये बता दें कि बिहार विधानसभा में जदयू के 45 विधायक हैं, इसलिए क्योंकि इस बार जो संख्या है विधायकों की, उस हिसाब से 31 विधायक जिस कैंडिडेट के लिए वोट देंगे। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। वो एमएलसी बन जाएगा, यानी एमएलसी बनने के लिए 31 विधायकों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो नियम है वो ये है कि जो सीट होती है उसमें जितनी सीट खाली होती है उसमें एक जोड़कर उसे भाग दे दिया जाता है कुल सीट का। तो ऐसे में ये 31 विधायकों का वोट चाहिए। और हम आपको बता दें कि जो बिहार में जदयू के 45 विधायक हैं, इसलिए 31 को अगर देख ले तो एक एमएलसी जदयू का कंफर्म है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के 77 विधायक हैं, इसलिए 31 दूना 62, यानी 2 सीट भाजपा का एमएलसी कंफर्म है। वहीं अगर हम बात करें राजद की तो राजद के 76 विधायक हैं, यानी 31 दूना 62, 2 विधायक एमएलसी राजद के भी कंफर्म हैं, मगर राजद ने 3 एमएलसी को खड़ा कर दिया है। ऐसे में वो बिना कांग्रेस और लेफ्ट यानी वामपंथ के वोट के नहीं जीत सकते, तो ये एक गंभीर मामला दिखेगा। वहीं एनडीए की तरफ अगर बात करें तो एनडीए में भाजपा के पास 15 एक्स्ट्रा वोट बच रहे हैं, जदयू के 14 बच रहे हैं और हम के 4, एक निर्दलीय वोट अतिरिक्त वोट है, इसलिए चौथा एनडीए के खाते में ही जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। आपको ये भी बता दें कि मुकेश सैनी की सीट भी खाली हो रही है, क्योंकि मुकेश सैनी भी इसी बार जो रिटायरमेंट का उनका भी समय है। ऐसे में अब देखना है कि इस खींचातानी में क्या कुछ होकर सामने आता है, मगर राजद अभी कोशिश में है कि वो माले को यानी वामपंथ को मिला ले। उधर कांग्रेस का बिदका हुआ रूप, और कांग्रेस के शकील अहमद खान ने साफ तौर से कहा है कि महागठबंधन के नियम के विरुद्ध काम कर रही है राजद। अब आगे क्या होगा, किस तरह से राजद मना पाएगा, या फिर राजद के सिर्फ 2 ही एमएलसी जीत पाएंगे? क्या कांग्रेस और माले मिलकर
चुनाव एमएलसी का लड़ेंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस और माले मिलकर लड़ते हैं तो हम आपको बता दें कि 12 माले के विधायक हैं और 19 कांग्रेस के विधायक हैं, दोनों मिलाकर 31 होते हैं। यानी इन दोनों के वोट से एक कैंडिडेट जीत सकता है। तो ये भी देखना होगा कि क्या माले या कांग्रेस कोई अपना विधायक खड़ा करेगा, ज़्यादा संभावना माले की है। तो इन सब के बीच अब फैसला होना बाकी है। इस जोड़ तोड़ में क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।